हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर अपने सिस्टम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जब भी आप अपने लिए कोई सिस्टम खरीदना चाहते हैं या फिर आप अपने सिस्टम के लिए कोई स्पेसिफिकेशन ख़ास तौर पर देखना चाहते हैं तो कैसे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके आप अपने सिस्टम की तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, उसकी हार्ड डिस्क कौन सी है, कितनी उसके अंदर ड्राइव्स बनी हुई हैं, रैम कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर आप कैसे आसानी देख सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं चीज़ें चेक कर सकता हूँ वो मैंने एक फ़ाइल के अंदर लिखी है और साथ मैंने कमांड भी मेंशन की है। तो ये एक नोटपैड की फ़ाइल के अंदर मैंने चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि आप अपने मदरबोर्ड को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन सा मदरबोर्ड आपका लगा हुआ है, रैम कौन सी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वीडियो का कार्ड कौन सा लगा हुआ है, नेटवर्किंग कार्ड कौन सा लगा हुआ है, आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर कौन से इंस्टॉल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आज मैं फाइंड करूँगा। ये साथ उसके साथ जो कमांड्स लिखे हैं यही कमांड्स मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करूँगा। ये सारी मैंने इंटरनेट से या फिर अपने किसी मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कमांड्स को तलाश किया और मैं आपको आज ये रन करके दिखाऊंगा कि किस तरह बआसानी आप अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन इन कमांड्स की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। आप CMD भी लिख सकते हैं। आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद आप यस करेंगे, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे WMIC। ये आपकी रूट की CLI के अंदर चला गया। यहाँ पर आपने सारी कमांड्स को टाइप करना है और उसके बाद जो सा आप एक एक करके कमांड टाइप करने के बाद आप देख सकेंगे कि आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको आपके सिस्टम की हासिल होती है। तो पहले मैं मदरबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ। ये एक मैंने कमांड उसकी कॉपी की और इसके अंदर जाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे उसने बता दिया कि मेरे मदरबोर्ड का सीरियल नंबर ये है, उसकी प्रोडक्ट ID ये है और ये किस कंपनी का है। ये मेरा डेल का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, यानी मेरा सिस्टम डेल का है और मदरबोर्ड भी डेल का है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई और इस कमांड ने वर्क भी किया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा CPU का नेम क्या है। CPU की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये कमांड मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरा जो CPU है इसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि इंटेल कोर का ये मेरा CPU है और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो कोर i7 थर्ड जनरेशन है और उसका जो CPU है वो 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का। एक सिंपल सा लैपटॉप है, ये कोर i7 है और उसके बाद ये आपको 3 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये थर्ड है। अगर ये 4 से स्टार्ट हो और आपके पास 4 ही हिस्से हो तो ये 4th जनरेशन है। अगर 5 से स्टार्ट हो तो ये 5th जनरेशन है। ये जनरेशन को चेक करने का एक तरीका है और मेरा 2.90 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर लगा हुआ है। अब इसके बाद मैं देखता हूँ कि मेरी रैम भी चेक हो सकती है या नहीं इस कमांड की मदद से। तो मैं रैम चेक करने की कमांड को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाकर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जाकर मैंने पेस्ट की तो यहाँ पर मुझे जो रैम है वो बाइट्स में शो हो रही है। DIMM1, DIMM-A और DIMM-B का मतलब है मेरे पास 2 रैम्स लगी हुई हैं, 2 स्लॉट्स हैं। ये 429 ये सारा बाइट्स के अंदर आ रहा है, बाइट्स के अंदर आ रहा है। अगर आप इसको किलो बाइट्स में चेक करें तो मेरे पास मेगाबाइट्स उसके बाद गीगाबाइट्स में जाएं तो ये 4 GB की 2 स्लॉट्स की 2 रैमें लगी हुई हैं और उनकी जो बस स्पीड है वो यहाँ पर नज़र आ रही है 1600 बस स्पीड है। यानी ये 1600, इससे कम अगर जाएं तो वो 1300 बस स्पीड होती है और उससे भी नीचे जाएं वो 10600 होती है। उससे नीचे जाएं तो 9600 बस स्पीड की रैम्स आपके पास आती हैं। ये DDR3 की रैम है, इसकी स्पीड यहाँ तक जाती है। उसके बाद जो DDR4 की रैम है उनकी स्पीड जो है वो 1800 से स्टार्ट होती है। उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो उसके लिए भी ये मैंने कमांड अपने पास टाइप करके रखी है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास शो होता है कि मेरे पास विंडोज़ 10 है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफेशनल और उसका आर्किटेक्चर 64 बिट है। तो ये सारी कमांड्स मेरी वर्क कर रही हैं।
ये सारी कमांड्स मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ इंटरनेट से ढूंढी हैं, कुछ कोई बुक से ढूंढी हैं या किसी और तरीके से उनको सारा टेस्ट करके देखा है, फिर ये मैं आपको कमांड्स शो करा रहा हूँ। अब मैं हार्ड डिस्क शो देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कौन सी लगी है और उसका साइज़ क्या है। तो मेरे पास 2 हार्ड डिस्क लगी हैं, एक तो शीबा की लगी है, वो है 1 TB की, और जो दूसरी है वो लिट ओनिट की ATA की लगी हुई हार्ड डिस्क, वो है 128 GB की। 2 हार्ड डिस्क मेरे पास लगी हैं। वो जो फर्स्ट वाली है वो आपकी शो करती है जिसके अंदर आपका विंडोज़ है, दूसरी जो आप एज ए स्टोरेज यूज़ करते हैं। तो ये सारी कमांड्स मेरे पास वर्क कर रही हैं और ये करनी भी थी क्योंकि मैंने ये बड़ी मुश्किल से अपने रिसोर्सेज की मदद से ये मैंने सारी कमांड्स ढूंढी हैं, ताकि जब भी मैं अपने किसी क्लाइंट के पास अपने लिए या किसी क्लाइंट के लिए मैं कोई सिस्टम लेने जाऊं तो मैं ये अपनी कमांड्स अपने साथ लेके जाऊं। और इसके लिए मुझे इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल आप जाकर वैसे अपने सिस्टम के अंदर कमांड्स को एंटर करते हैं तो आपके पास आपका सारा डेटा यहाँ पर शो हो जाता है। अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि मेरी कितनी पार्टीशंस बनी है। तो अब देखिए मेरे पास एक 128 की GB की जो पार्टीशन है, जो मेरी SSD डिवाइस है उसके अंदर मेरी विंडोज़ है। उसके बाद मैंने जो अपनी 1 TB की जो दूसरी हार्ड डिस्क है उसको 3 पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ। तो आप इन तीनों को सम करेंगे तो 1 TB आ जाएगी, और वो फर्स्ट वाली है जो 128 GB की है। तो यानी आप अपनी पार्टीशंस के नाम और उनका साइज़ भी देख सकते हैं इस कमांड की मदद से। जो नेक्स्ट हमारी कमांड है, हम देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर साउंड कार्ड कौन सा लगा हुआ है, साउंड की ऑप्शन है अभी या नहीं। ठीक है, तो मैं इस कमांड को टाइप करता हूं तो मेरे पास देखिए मेरे पास हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस इंटेल की लगी हुई है, और ये साउंड कार्ड भी इसने शो करा दिया कि मेरे पास साउंड कार्ड कौन सा लगा हुआ है। इंटेल का मेरे पास साउंड कार्ड था। अब ये जो नेक्स्ट कमांड है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर हमें पता नहीं चलता हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो उसके लिए या तो आप कंट्रोल पैनल में जाएं, लेकिन आजकल कुछ वायरसेस ऐसे आए हुए हैं जो कंट्रोल पैनल में शो ही नहीं कराते कि आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसका तरीका ये है कि आप ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएं, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, और अभी ये जो कमांड में टाइप करने लगा हूँ आप उसको एंटर करेंगे तो आपके पास जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगे। ये सारे सॉफ्टवेयर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं, ये आपके सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर है कि आपकी कितनी प्रोसेसिंग स्पीड है, उसके हिसाब से इसमें कुछ टाइम लगता है। और फिर ये आपको आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि आपके पास कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो आपको शो करा देता है। तब तक हम नेक्स्ट कमांड अपनी को कॉपी कर लेते हैं, इतनी देर में वो सारे रिजल्ट्स को कैलकुलेट करेगा। अब ये देखिए मेरे पास जो भी मैंने सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है वो सारे के सारे मेरे पास शो हो गए। जैसे कि पहला मेरे पास नेम आ रहा है पाइथन और उसकी सारी डिपेंडेंसीज हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसकी डिपेंडेंसीज हैं कि कौन कौन सा उसके अंदर आउटलुक है या ऑफिस वर्ड है या पावर पॉइंट है। उसके बाद कोरल ड्रा और चिपसेट कौन सा है, ग्राफिक्स कौन से मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, और दूसरे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं मेरे पास थे वो सारे के सारे इसने शो करा दिए। मेरे पास जो जो सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल थे वो सारे शो हो गए। अगर किसी की अपडेट आने वाली है तो वो अपडेट भी यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ अपडेट भी लिखी आती है कि आपकी ये सिस्टम की अपडेट होगी। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट कमांड टाइप की थी वो मैं एंटर करता हूँ। ये क्या करती है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ है वो शो करा देगी। यानी जैसे ही मैंने कमांड टाइप किया मुझे पता चल गया कि मेरे पास इंटेल का HD ग्राफिक्स कार्ड है, 4000 सीरीज़ का ग्राफिक्स कार्ड मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है मैं नेटवर्क कार्ड की देखूँ कि कितनी स्लॉट्स हैं और उसका नाम क्या है। ये जो मेरी लास्ट कमांड है, उसके बाद ये मैं एंटर करता हूँ कमांड लिखने के बाद। मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा कमांड लिख ली थी। तो अब यहाँ देखिए मैंने जैसे NIC गेट कैप्शन की कमांड लिखी उसके बाद मेरे पास जो मेरे पास नेटवर्क कार्ड इंस्टॉल था वो सारी सीरीज़ आ गई। जैसे कि वैन की मिनी पोर्ट्स हैं, ये सारी पोर्ट्स मेरे पास इंस्टॉल हैं। इंटेल सेंट्रिनो का
एडवांस N6205 मेरे पास इंस्टॉल है वाईफाई के, और जो जितने भी वर्चुअल लैन कार्ड्स इंस्टॉल हैं, और उसके बाद जो मेरे पास VPN इंस्टॉल हैं वो सारे आ गए। जैसे कि मेरे पास प्रोटोन VPN टैब लिखा हुआ है, प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क अडाप्टर, ये दोनों जो से है वो VPN और विंटन यूजर स्पेस टनल, ये भी VPN के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये सारी कमांड्स जो मैंने आपको आज दिखाई हैं, ये ही टोटल बेसिक कमांड्स हैं। इनकी मदद से आप अपने कंप्यूटर की तकरीबन सारी चीज़ें जो आपको सिस्टम को ख़रीदते वक्त जो आप चेक करना चाहते हैं वो सारा चेक कर सकते हैं। आजकल मार्केट में लोग ये क्या कर रहे हैं कि वो करते हैं कि इनके नेम्स चेंज कर देते हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन का जो है वैल्यू चेंज कर देते हैं। यानी आपके पास अगर ग्राफिक्स कार्ड 1 GB उसके अंदर लगा हुआ है तो वो क्या करेंगे 2 GB या 3 GB शो कराते हैं, लेकिन अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे तो वो नाम शो नहीं होगा, आपको एक्चुअल शो होगा कि वो चीज़ कितने GB की है। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि आपकी रैम को ही एज ए ग्राफिक्स के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। यानी अगर आपने 8 GB रैम लगवाई है तो वो क्या करेंगे, उसमें से 1 GB जो रैम है वो उसको एज ए ग्राफिक्स कार्ड के तौर पर यूज़ कर लेंगे, और आपकी सिस्टम की रैम 7 GB वैसे यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। तो ऐसे लोग दुकानदार जो है वो आम लोगों को चीट करते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी कमांड्स चेक करते हैं तो यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें दुकानदार आपके साथ चीट करेगा वो कुछ भी आपको चीट नहीं कर सकेगा। वो सारी आप यहाँ से एक्चुअल चीज़ें देख सकेंगे कि मेरे सिस्टम की एक्चुअल स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी रैम कितनी है, स्लॉट्स कितनी लगी हुई है, मेरा नेटवर्क कार्ड कौन सा है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लगा हुआ है, इसमें सॉफ्टवेयर कौन से इंस्टॉल है, इसमें हार्ड डिस्क लगी है वो कौन सी है, उसका साइज़ क्या है, पार्टीशंस कौन सी बनी है। ये सारी चीज़ें आप इन कुछ कमांड्स की मदद से चेक कर सकते हैं। जब आप सिस्टम के अंदर जाकर या अपने कंट्रोल पैनल से या सिस्टम के स्पेसिफिकेशन के अंदर जाकर देखना चाहें कि कमांड्स कौन सी हैं, तो जब आप वहाँ से देखते हैं वहाँ पर लोग चीट कर सकते हैं कि वहाँ पे स्पेसिफिकेशन का नाम कुछ और लिखा जा सकता है। ये आजकल कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से पॉसिबल है, लेकिन अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स देकर आप इन कमांड्स की मदद से चेक करेंगे तो आपको एक्चुअल चीज़ का पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर एक्चुअल चीज़ क्या है। इस तरह आप एक बड़े धोखे से बच सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना ही आती हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको